सौदा पाकिस्तान के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फौजी अदालतों की फौरी बहाली का मुतालबा। लवाहिकीन ने सवाल किया, बताया जाए कि इस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को बंद किया गया, अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमकपाशी न की जाए। लवाहिकीन ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात के बाद नवाज शरीफ वापस रवाना। मुलाकात में जनूबी पंजाब बहावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब से अहलिया की वफात पर ताज़ियत भी की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुलतवी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। अपने पैगाम में कहा कि पंजाब में स्मॉग के बाद हेल्थ इमरजेंसी और स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल है। इजलास में अवाम और शुरका की सेहत के बायस मुलतवी किया। मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। स्मॉग के बढ़ते असरात, पंजाब हुकूमत ने लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में 10 नवंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फैसला सांस और गले के बढ़ते अमराज के पेश नजर किया है। ननकाना साहब, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कसूर, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में भी छुट्टी होगी। सरगर्मियां बंद रखने से लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी आएगी। लाहौर में सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है इंसदाद स्मॉग मुहिम के लिए ताजिर बरादरी 3 रोज तक कारोबार बंद रखने पर रजामंद हो जाएंगे। आमिर मीर की आवाम से 3 रोज तक घरों में रहने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा में इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की इमदाद की फराहमी पर गौर किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों का पाकिस्तान से महफूज इनखला। रोजाना की बुनियाद पर हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी तुरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते अपने वतन रवाना हो रहे हैं। 7 नवंबर को 5000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,03,000 से जायद अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। गुज़श्ता हुकूमत को आईनी तौर पर निकालने का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं था। PTI के दौर में अवाम को माशी हकूक से महरूम किया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI ने गालम गलोच की सियासत को फ़रोग दिया, इदारों पर भी हमलावर हुए। अवाम को जलाओ घिराव की तरगीब देना जमहूरी अमल नहीं। चेयरमैन PTI की जानिब से साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। चेयरमैन PTI की लीगल टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वकील हामिद खान ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। थाना अपारा में दर्ज फ्रॉड केस में जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। हिफाजती जमानत के बाद एहतसाब अदालत में सरेंडर न करना आगा सिराज दुरानी को महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत जब्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए। 30 नवंबर 2021 को आगा सिराज ने हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की। 10 रोज में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया गया। बादियों नजर में अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। सरेंडर नहीं किया तो आगा सिराज को अब उसके नताइज भी भुगतना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का
जनरल कासिम सुलेमानी की मौत पर चेयरमैन पीटीआई के रद्द-ए-अमल से मुतालिक इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत पर चेयरमैन पीटीआई के रद्द-ए-अमल पर बहुत हैरान हुआ था। चेयरमैन पीटीआई ने वाक़े को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा करार दिया था। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 200 रुपए के इजाफे के बाद 1 तोला सोने की कीमत 2,14,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,642 रुपए हो गई। और मुनफरिद लबो लहजे के शायर जॉन एलिया की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया ने 50,000 से जायद अशार कहे, 40 से जायद नायाब कुतुब के तराजुम किए। पहला शेरी मजमुआ 1991 में शायद के नाम से शाया हुआ। मुनफरिद शायरी की बदौलत जॉन एलिया मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।